दोस्तों आज की एक्सेल रिलेटेड वीडियो में हम सीखेंगे एमआईएस रिपोर्ट बनाना सब टोटल और पाइवट टेबल की मदद से। दोस्तों एमआईएस रिपोर्ट का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट। दोस्तों अगर आप डेली बेसिस के ऊपर एक्सेल में काम कर रहे हैं तो आपको एमआईएस रिपोर्ट बनाना आना ही चाहिए। एमआईएस रिपोर्ट एक्सेल का एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप बड़े से बड़े लार्ज डेटा को एनालिसिस करके कंपनी रिलेटेड पूरी डिटेल निकाल सकते हैं और उस एनालिसिस की मदद से कंपनी ये जान सकती है कि उसकी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, कौन सा एम्प्लॉय अच्छा कर रहा है, कौन सी प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है, कौन से एरिया में सेल अच्छा है, कौन से एरिया में सेल अच्छा नहीं है, कितना टोटल सेल हुआ है, किस मंथ में सेल ऊपर गया है, किस मंथ में सेल नीचे गया है। ये सभी डिटेल एमआईएस रिपोर्ट की मदद से कंपनी जान सकती है और वो भी क्विक टाइम में। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ एमआईएस रिपोर्ट आज हम सीखने वाले हैं, लेकिन मैं आपको आज जो एमआईएस रिपोर्ट बनाना सिखाऊंगा वो सिंपल एंड सोबर है और एलिगेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डेटा लिया हुआ है एमआईएस रिपोर्ट बनाने के लिए। आपके पास इससे भी बड़ा डेटा हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम डेटा को समझ लेते हैं। यहाँ पर इस कॉलम में मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पर नेम है, यहाँ पर ये सभी एम्प्लॉय कौन से अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर ये एम्प्लॉय किस सिटी में असाइन करे हुए हैं सेल्स के लिए उसकी इंफॉर्मेशन है और यहाँ पर टोटल सेल्स की इंफॉर्मेशन है। तो दोस्तों इस डेटा की मदद से आप ये नहीं जान सकते हैं कि कौन सी सिटी में सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, कौन सी प्रोडक्ट अच्छी बिकी है, कौन से एम्प्लॉय ने अच्छा सेल किया हुआ है। तो दोस्तों ये सभी डिटेल जानने के लिए हमें इस डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा और एनालिसिस करने के लिए एमआईएस रिपोर्ट से अच्छी और कोई चीज़ है ही नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करूंगा, फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की करूंगा तो ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इस डेटा को हमें टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल टी कुछ इस तरह से। और अगर आपको ये शॉर्टकट की पता नहीं है तो दोस्तों आप यहाँ पर इंसर्ट में जाके इस टेबल को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स रेंज ऑलरेडी सिलेक्टेड है पूरे डेटा की। यहाँ पर हमें इस ऑप्शन को सिलेक्ट ही रखना है माय टेबल हैज हेडर, क्योंकि हमारे डेटा में हेडर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। तो दोस्तों ये जो डेटा है हमारा वो टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। आप इस टेबल की डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं। तो डिजाइन चेंज करने के लिए आपको यहाँ ऊपर जाना है और यहाँ से आप कोई भी डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये डिजाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपल एमआईएस रिपोर्ट बनाने के लिए हम सब टोटल का यूज करेंगे। दोस्तों यहाँ पर इस टेबल में लास्ट कॉलम में आप देख सकते हैं सेल्स डेटा। यहाँ पर नीचे हमें सब टोटल लगाना है तो मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करके सब टोटल का फॉर्मूला टाइप कर लूंगा। हमें टैब प्रेस करना है, सब टोटल का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा 9, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस सभी वैल्यू का सम चाहिए। तो मैं यहाँ पर 9 टाइप कर दूंगा। यहाँ पर 9 नंबर का ऑप्शन आप देख सकते हैं सम है, मैं यहाँ पर कॉमा करूंगा। अब हमें दोस्तों यहाँ पर रेंज सिलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ ऊपर से नीचे तक की पूरी सेल्स रेंज सिलेक्ट कर लूंगा। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा तो यहाँ पर हमें सब टोटल मिल गया है। अब यहाँ पर आगे हमें एमआईएस रिपोर्ट बनाने के लिए स्लाइसर की मदद लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों डेटा में स्लाइसर कैसे इंसर्ट कराया जाता है ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आप डिजाइन का ऑप्शन देख रहे हैं, इसे हमें क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं इंसर्ट स्लाइसर, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर स्लाइसर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पर स्लाइसर में जो आप ऑप्शन देख रहे हैं वो ऑप्शन यहाँ पर जो हेडर अवेलेबल है वही ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको स्लाइसर को सिलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको डेटा को एनालिसिस करना है। आप चाहते हैं कि आप डेटा को एनालिसिस डिपार्टमेंट वाइज कराना चाहते हैं या सिटी वाइज कराना चाहते हैं या फिर एम्प्लॉय वाइज कराना चाहते हैं। जिस तरह से आप डेटा को एनालाइज कराना चाहते हैं उस स्लाइसर को आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज और सिटी वाइज डेटा को एनालिसिस कराना चाहता हूँ तो मैं इन दोनों स्लाइसर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिटी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज स्लाइसर इंसर्ट हो चुके हैं। इस स्लाइसर को हम एक्सेल शीट में अरेंज कर लेते हैं।
अब दोस्तों आप देखना चाहते हैं कि कंप्यूटर का सेल कितना हुआ है, तो आपको यहाँ पर सिंपली कंप्यूटर के ऊपर क्लिक कर देनी है। तो यहाँ पर कंप्यूटर रिलेटेड पूरा डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आप कॉस्मेटिक का डेटा देखना चाहते हैं तो कॉस्मेटिक का देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक का डेटा देखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक का देख सकते हैं। उसी तरह आप यहाँ पर सीटीपी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट और साथ में फूड डिपार्टमेंट को भी शो कराना है, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके रखूंगा और फूड को सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों डिपार्टमेंट का डेटा एक साथ में देख सकते हैं। उसी तरह मैं कंट्रोल प्रेस करके रखूंगा और पुणे सिटी को प्रेस करूंगा, तो देखिए दोनों सिटी का डेटा आप साथ में देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर इन दोनों स्लाइसर के फिल्टर को हटाना है तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों फिल्टर हट जाएगा और आपके सामने पूरा डेटा एज इट इज शो हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और MIS रिपोर्ट बनाना सीखते हैं अब पाइवट टेबल की मदद से। तो पाइवट टेबल इंसर्ट करने के लिए हमें जाना है इंसर्ट ऑप्शन में और यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइवट टेबल। मैं इसे क्लिक कर लूँगा। यहाँ पर ऑलरेडी हमारा टेबल 1 सिलेक्टेड है। हम यहाँ पर पाइवट टेबल इंसर्ट कराएंगे न्यू शीट में, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट रखना है। मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू शीट इंसर्ट हो चुकी है और यहाँ पर हम अब पाइवट टेबल बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सिंपली इन सभी फील्ड को सिलेक्ट कर लूँगा कुछ इस तरह से। हमें जाना है डिज़ाइन ऑप्शन में, हमें यहाँ से सब टोटल हटा देना है। यहाँ पर हमें रिपोर्ट लेआउट में जाके ऑप्शन सिलेक्ट करना है शो इन टेबुलर फॉर्म। फिर से हमें एनालाइज टैब में जाना है और यहाँ पर हमें इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके प्लस माइनस बटन को हटा देना है। अब दोस्तों अगर आप डेटा को एनालिसिस कराना चाहते हैं नेम वाइज, एम्प्लॉय वाइज, तो आपको इस ऑप्शन को नेम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके फिल्टर में लाके छोड़ देना है। तो यहाँ पर एक फिल्टर का ऑप्शन शो हो जाएगा, हमें इसे क्लिक करनी है। तो आप अलग अलग नेम देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर अनिल सिलेक्ट करूँ और यहाँ से ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अनिल ने किस तरह से सेल्स को परफॉर्म किया है। अगर मैं यहाँ पर हितेश सिलेक्ट कर लूँ और ओके करूँ तो आप यहाँ पर हितेश का सेल्स डेटा देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज डेटा को एनालिसिस कराना चाहते हैं तो फिर से आपको इस डिपार्टमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करके फिल्टर में लाके छोड़ देना है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट का ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप डिपार्टमेंट वाइज भी डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, एम्प्लॉय वाइज और डिपार्टमेंट वाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हितेश ने कंप्यूटर डिपार्टमेंट में कितना सेल किया हुआ है और यहाँ पर सिटी भी आप देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं हितेश ने कॉस्मेटिक में कैसा सेल किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस्मेटिक में हितेश ने कोई भी सेल नहीं किया है। आप यहाँ से ऑल सिलेक्ट करके तो सभी डिपार्टमेंट का ओवरऑल सेल्स यहाँ पर शो हो जाएगा। दोस्तों इस डेटा को आप फर्दर एनालिसिस करने के लिए स्लाइसर भी इंसर्ट करा सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे स्लाइसर इंसर्ट कराया जाता है। तो यहाँ पर आप एनालाइज टैब में स्लाइसर का ऑप्शन देख सकते हैं, इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं सिटी सिलेक्ट करके ओके करूंगा तो यहाँ पर सिटी का स्लाइसर शो हो जाएगा। आप यहाँ पर सिटी वाइज इजीली चेक कर सकते हैं कि हितेश ने किस तरह से सेल्स को परफॉर्म किया है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप MIS रिपोर्ट बना सकते हैं सब टोटल एंड पाइवट टेबल की मदद से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।